हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 3 PT2 का पेपर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक अपठित गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। उनकी आपस में दोस्ती थी, लेकिन तीनों का स्वभाव अलग अलग था। पहली मछली बड़ी सयानी थी। कुछ करने से पहले वह खूब अच्छी तरह सोच विचार कर लेती थी। दूसरी मछली बड़ी सूझबूझ वाली थी, मौके पर चट फैसला कर लेती। यदि उस पर कोई मुसीबत आती तो फौरन बचने का उपाय खोज निकालती। वह सदा प्रसन्न रहती। तीसरी मछली भाग्यवादी थी और वह सोचती थी कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। तालाब में कितनी मछलियाँ रहती थी? उत्तर है तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। तीनों मछलियों का स्वभाव कैसा था? तीनों मछलियों का स्वभाव अलग अलग था। पहली मछली कैसी थी? पहली मछली सयानी थी। दूसरी मछली कैसी थी? दूसरी मछली सूझबूझ वाली थी। तीसरी मछली कैसी थी? तीसरी मछली भाग्यवादी थी, वो भाग्य पर भरोसा करती थी। अगले सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है आपका लेखन का। लेखन में आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर, नाना को लगा कि बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसलिए वह उसे झाड़ फूंक वाले के पास ले गए। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? मिर्च का लाल रंग देखकर काबुली वाला उसे मीठा फल समझ बैठा। अगला प्रश्न है, मीरा बहन ने किस आश्रम की स्थापना की थी? मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। आगे हम व्याकरण में देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। आम चूसने लगे। आम, इसमें से कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा है? उत्तर है आम। सर्वनाम आपको बताना है इसमें। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो, इसमें सर्वनाम है तुम। दिए गए वाक्य में विशेषण बताइए। पालतू जानवर, इसमें पालतू विशेषण है। दिए गए नाम में विशेषण शब्द जोड़िए। इसमें एक आपको विशेषण जोड़ना है, तो शब्द बन जाएगा बहादुर बिट्टू। बहादुर एक विशेषण है। विशेषण शब्द लगाकर वाक्य बनाइए। मेरे पास लाल गाड़ी है, तो लाल क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया शब्द जोड़िए। क्रिया मतलब एक्शन वर्ड। सांप नारियल के खोल में घुस गया, तो घुस गया, घुसना एक क्रिया है जो हम यहाँ लिख सकते हैं। दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द को चुनकर लिखिए। इसमें क्रिया शब्द है वह मिर्च चबाने लगा। चबाना एक क्रिया है, तो चबाना आपका उत्तर हो जाएगा। लिंग बदलिए, नाना नानी। बाघिन शब्द का लिंग बदलेंगे तो बाघ बनेगा। लेखक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। अगर हम लेखिका लिखते हैं तो वह स्त्रीलिंग होता है। रचनात्मक लेखक में देख लेते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको आपको फिल करना है। एक दिन लेखक ने अपने अहाते में सांप को रेंगते देखा। लेखक को देखते ही वह एक नारियल के खोल में घुस गया। लेखक ने खोल को पत्थर के टुकड़े से बंद कर दिया और वह उसे नानी के पास ले गया। तो इस तरह आप आप इसे भर देंगे और आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। वर्तनी में हमें शब्दों को सही रूप से पहचानना है कि कौन सी इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, कौन सी करेक्ट वर्तनी है। तो तलाश में पहला तलाश, कोशिश, व्यक्ति, मात्राओं पे बहुत ध्यान देंगे। नारियल, नारियल, अक्सर बोलते हुए लगता है कि बड़ी ई की मात्रा है, बट नहीं, इसमें छोटी ई की मात्रा होती है। अत्याधिक, अत्याधिक। इसके बाद शब्दकोश है। शब्दकोश में आपसे कुछ शब्द पूछे जा रहे हैं। पहला शब्द है अद्भुत। शब्द का समानार्थी शब्द, समान अर्थक मतलब सेम मीनिंग वाला। अद्भुत यानी कि अनोखा।
स्वतंत्र का विलोम शब्द यानी कि परतंत्र, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, परतंत्र मतलब कैद, गुलाम। पानी का तुकात्मक शब्द नानी। जो आपको पढ़ाता हो उसे हम लिखेंगे अध्यापक। एक प्रश्न यहाँ लिखा नहीं है। और 5वां है लेखक का लिंग बदलिए। तो लेखक का जब लिंग बदलेंगे तो वह लेखिका बन जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।